अस्सलाम वालेकुम जी सामीन किराम, उम्मीद है आप खैर वफियत से होंगे। अजीज सामीन किराम, हमारा आज का टॉपिक जो ज़ेर बहस है वो ये है कि नाउमीदी क्या है और नाउमीदी जो है ये मायूसी है। नाउमीद नहीं होना चाहिए, कभी भी अल्लाह ताला से नाउमीद नहीं होना चाहिए। हमारा टॉपिक आज का ये है। सामीन किराम, आज की मसरूफ तरीन जिंदगी के अंदर जहां पे आपको हर एक शख्स दौड़ लगाते हुए नजर आता है, लोगों की दौड़ लगी हुई है रोजमर्रा के कामों के लिए, रिज्क की तलाश के लिए, रुपए पैसा इकट्ठा करने के लिए। सारा दिन हम गुजारते हैं, सुबह से लेके शाम तक ये सीक्वेंस चलती है। हर इंसान दौड़ता हुआ नजर आता है। सामीन किराम, इसके बावजूद सहूलियात को देखा जाए, लिविंग स्टैंडर्ड को देखा जाए, तो इस मॉडर्न एज के अंदर इसकी बहुत परमार है। हर एक नॉर्मल सादा घर के अंदर, जिसको हम गरीब कहते हैं, भी आसाइशें इस कदर ज्यादा हैं कि अगर आप 500 साल या इससे ऑनवर्ड पीछे की बात करें तो उस वक्त जो बादशाह थे, हमारी आज की लाइफ उनसे अच्छी है। हम शाहाना लाइफ गुजार रहे हैं। अच्छा, इसके बावजूद भी हर एक बंदा बड़ा नाउमीद सा नजर आता है, बेचैन सा, तजब्जुब का शिकार, मसाइब के अंदर गिरा हुआ, ऐसे जैसे कि बिल्कुल महरूमियत का शिकार है। होता यह है कि हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और कुछ देर दुआ करने के बाद हम उसको छोड़ देते हैं इस नाउमीदी के साथ कि पता नहीं ये दुआ कबूल नहीं होनी। सामीन किराम, मैं आज दो अहम बातें आज की मुख्तसर गुफ्तगू के अंदर करूंगा, फिर आपसे इजाजत चाहूंगा। इसी टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए हम जो इस वक्त अल्लाह ताला की जात से नाउमीद होके बैठ जाते हैं, सामीन किराम याद रखिएगा, अगर खुदा ना खास्ता उस जात से बंदा नाउमीद होके बैठ जाए तो फिर जिंदगी के अंदर याद रख लो, कहीं और डर नहीं है जो उसे इन मामलात से बचा सके। सामीन किराम याद रखिएगा, अल्लाह ताला ने कुरान पाक के कुछ आयात के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पे इन मामलात को हल फरमाया है, स्पेशली नाउमीदी के मसले को। नंबर 1, हमारे आज की इंपॉर्टेंट पहलुओं के अंदर हुज्जाज किराम जो सऊदी अरब के अंदर जाते हैं हज के लिए, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको भी अपना घर जो है और आप सल्लम का रोजा मुबारक इनकी हाजिरी नसीब फरमाए। सामीन किराम, खाना काबा के जो डोर है, खाना काबा का जो दरवाजा है, वहां पे राइट और लेफ्ट दो आयात मरवी हैं, लिखी हुई हैं, कुनिंदा की हुई हैं, और इनका तर्जमा पढ़ लें तो सही बात है कि जितने भी दलदल के अंदर इंसान फंसा हुआ हो, गुनाहों की दलदल के अंदर फंसे हुए हों, तो एक अमीर जोश मारती है, अल्लाह ताला की रहमत का ठाठे मारता हुआ समंदर सामने नजर आता है, और ये हकीकत में मबनी है। सामीन किराम, उनमें से एक आयत ये है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूर रहीम, ऐ मेरे नबी, मेरे बंदों को बतला दीजिए मैं बड़ा गफूर रहीम हूँ। अल्लाह क्या फरमाते हैं, मेरे बंदों को बता दीजिए मैं बहुत गफूर रहीम हूँ, रहम करने वाला हूँ, माफ करने वाला हूँ, दरगुजर करने वाला हूँ, खताओं के ऊपर माफी के कलम फेरने वाला हूँ। सामीन किराम, दूसरी आयत के अंदर ये मेंशन है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, बड़े बड़े पापियों के जो गुनाह आसमान से जमीन तक के खिला जिन्होंने भरा हुआ है, ये उनके लिए है। कितने भी गुनाह हैं,
अल्लाह ताला फरमाते हैं ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, मेरे बंदो मेरी रहमत से नाउमीद नहीं होना। अल्लाह ताला हमारा जो है हमें इशारा कर रहे हैं कि ऐ मेरे बंदो मेरी रहमत से नाउमीद नहीं होना। सामीन इकराम, जब वो ज़ात खुद ये बात कर रही है कि मैं सबसे गफूर रहीम हूँ, आपने रहमत से नाउमीद नहीं होना, तो फिर हम नाउमीद क्यों होते हैं? ठीक है, आज हमें लगता है कि शायद ये मामला हल नहीं हुआ। सामीन इकराम, मुमकिन है कुछ टाइम गुजरने के बाद अल्लाह ताला वो मामला उससे आसान तरीके से सुलझा दें। तो याद रखिएगा, दुआ करने के बाद यकीनियत का होना ये दूसरा दर्जा है। जब हम इसको भी लूज कर देते हैं तो फिर मामलात यूं कि तू चलते हैं। इन दो आयात से हमें ये सबक मिलता है, कभी भी अल्लाह ताला की जात से नाउमीद नहीं हो। और याद रखिएगा, जिस जात का डोर आपने और मैंने खटखटाया है, सामीन किराम, दुनिया की अजीम तरीन जात है, मजबूत है अपने इरादों के अंदर, अपने अहकाम को लागू करने के अंदर कवि है। दुनिया के अंदर कोई भी उसका दूसरा सानी नहीं है जो उसके अपने फैसलों के अंदर मुदाखिल करे। तो सामीन किराम, जब वो जात मुकम्मल अपनी कुव्वत के साथ मौजूद है, तो हमें फिर क्या जरूरत पड़ी हुई है हम इस तजब्जुब का शिकार हो जाएं। इसलिए सामीन किराम, जिंदगी के किसी भी मोड़ पे चाहे जितनी भी परेशानी आ जाए, उस जात का दरवाजा खटखटाइएगा, याद रखिएगा वो आपको अधूरा नहीं छोड़ेगी। सामीन किराम, जब दुनिया के तमाम दरवाजे बंद हो जाएं, जब आपको उम्मीद कहीं से नजर ना आती हो, उम्मीद की किरणें दूर दराज तक खत्म हो जाएं, तो फिर क्या होता है, उस जात का दरवाजा खुला हुआ है, ता क़यामत खुला रहेगा। आप उसकी तरफ रुजू तो करके देखें, नेक नीति के साथ आके तो देखें, वो जात आपको ऐसे नवाजेगी, सामीन किराम, आप सब्र नहीं कर सकते। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो जहन्नम की आग, समुद्रों का पानी इतना ज्यादा उसके ऊपर गिरा दिया जाए, दरिया बहा दिए जाए, वो मदद नहीं पड़ेगी, ठंडी नहीं होगी। आप सुबह फजर से पहले अंधेरे के अंदर खड़े हो जाएं, अल्लाह के सामने खड़े होकर डर जाएं कल महशर को खुदा के सामने हाजिर होने से, और इस डर के अंदर अपनी आंख से एक छोटा सा कतरा नीचे गिरा दें, और ये कतरा उस आग पे भारी हो जाएगा, वो इससे ठंडी पड़ जाएगी। सामने किराम, वो जात तो छोटे छोटे माइनर से मामलात के जरिए सबब क्रिएट करके, वजूहात बना के हमें माफ करने की कोशिश में है कि कहां कहां से मेरे बंदे जो मुझसे माफी मांगे, मैं इनको माफी देता चला जाऊं। तो सामने किराम, हमें हमेशा तौर पे दुआ करते रहना चाहिए। जब कल अल्लाह के सामने जाएंगे तो कुछ अमाल पहाड़ों की तरह मौजूद होंगे, नेक लोगों के अमाल पहाड़ों की तरह मौजूद होंगे। तो बंदा फरमाएगा, क्या है अल्लाह, ये अमाल तो मेरे किए ही नहीं, इतने बड़े अमाल तो मेरे नहीं है। अल्लाह फरमाएगा, ये आपकी वो दुआ है जो आपने की थी, लेकिन मौके में मैंने उसको शर्फ़ कबूलियत नहीं दिया, मैंने उसको संभाल के रख लिया था अपने रहमत के साथ अपने दाहिने हाथ के अंदर, और आज ये इतनी बड़ी नेकी बन चुकी है। सामने किराम, उस वक्त बंदा ये ख्वाहिश करेगा, हर बंदा ये ख्वाहिश करेगा, काश कि मेरी एक भी दुआ कबूल ना होती, वो मुख्तसर सी जिंदगी तो गुजर ही जानी थी, आज नेकियों के अंबार मेरे पास होते। तो इसलिए सामने किराम, मुसलसल दुआ किया करें, वो जात हर मामलात के अंदर कभी है जो आपके लिए अच्छा है, वो आपको जरूर खुदा नवाजेगा उससे। सामने किराम, ये हमारी आज की वीडियो थी, मुझे इजाजत दीजिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।